Students, in last lecture we have started exercise 5.2. So first question we have done. Today we will start second question. But before starting second question, I want to make a correction in two questions of last lecture, D and E part. बाय मिस्टेक मैंने ये क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए. यहाँ पे 12 to 9 था और मैंने वहाँ पे 9 to 12 करके सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे 1 to 10 जो था वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज देख लिया. तो मैं ये क्वेश्चंस दोबारा कर रही हूँ. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक देम करेक्ट. पहले डी पार्ट है 12 to 9. क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट था उसमें था 12 to 9. तो 12 से शुरू होके हमने 9 तक का ये हमने रेवोल्यूशन का देखना कौन सा पार्ट है. तो कल मैंने जो करवा दिया था लास्ट लेक्चर में वो मैंने ये वाला पार्ट दिखाया था, वो 9 to 12 बन रहा था, बट वी हैव टू फाइंड 12 to 9. तो अब यहाँ पे हमारे पास एंगल बिटवीन 12 to 9 कितना बनेगा. मैंने क्या बताया था कि जितनी डिवीजन्स हैं उन्हें 30 के साथ मल्टीप्लाई. अब कितनी डिवीजन्स हैं 12 से 9 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 मल्टीप्लाई 30 270 डिग्री. तो अब रेवोल्यूशन का पार्ट. सो फ्रैक्शन क्या हुई हमारी. फ्रैक्शन के लिए हमने क्या किया था, जितना एंगल बना उसे फुल एंगल कंप्लीट एंगल 360 के साथ डिवाइड कर दिया था. अब 0 विल कैंसिल 0. 27 और 36 3 के साथ डिवाइड किया जा सकता है. मैंने 27 को 3 से डिवाइड किया, 9 आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 12. अब 9 और 12 अगेन 3 के टेबल पे आते हैं. तो मैंने 9 को डिवाइड किया 3 के साथ 3, 12 को किया 4. तो हमारा आंसर आ गया 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. मतलब एक रेवोल्यूशन का 3/4 पार्ट कंप्लीट हुआ. तो इसी तरह जो ई पार्ट था उसमें था 1 to 10. तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 to 10 अगर हम बात करें क्लॉकवाइज तो हमारा ये रहेगा, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक कर ये वाला एंगल फाइंड कर दिया, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारा आंसर रॉन्ग हो गया. तो यहाँ पे 1 to 10 हमारा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो ये एंगल आएगा. तो पहले ये एंगल हम फाइंड करेंगे. सो एंगल बिटवीन 1 to 10 1 to 10 के बीच एंगल कितना बन रहा है. हम डिविजन्स देखते हैं कितने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिविजन्स हैं. तो 9 को 30 के साथ किया मल्टीप्लाई 270. तो अब फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट है ये, तो 270 को कंप्लीट एंगल से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास आ गया ये 0. सेम जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया, 3 के टेबल पे किया 9 12 अगेन विथ 3 एंड 4. तो हमारे पास आ गया 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इनकी करेक्शंस कर लेना स्टूडेंट्स. बाय मिस्टेक आई हैव डिड देम रॉन्ग. नाउ फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट of this exercise. Question number 2 is, where will the hand of a clock stop if it starts at 12 and make half of a revolution? 4 different situations दी हैं. उन्होंने starting time दिया हुआ है कि जो clock arm है वो clock hand है वो 12 से जैसे different timing से start हो रही है, और revolution का part दिया कि इतना revolution का part cover कर रही है, तो वो कहाँ पे जाके जो hand है clock की वो रुकेगी. Let us start. A part starts at 12 and makes half of a revolution. अब पहले half of revolution हम find कर लेते हैं. एक revolution होती है 360 की, तो half revolution हो गई half of 360. half multiply 360. 2 के साथ 360 को डिवाइड किया 180. तो मतलब ये 180 डिग्री का एंगल बना के रुकेगी. तो अब मेरे पास जो लाइन है वो है 12 पे, मतलब आम जो क्लॉक हैंड है वो 12 पे रुकी, 12 से स्टार्ट हो रही है. तो दैट मीन्स 180 डिग्री का जो एंगल होता है स्ट्रेट होता है. तो दैट मीन्स इस लाइन के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे एंगल बने तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, और स्ट्रेट एंगल एक बिल्कुल सीधी लाइन में बनता है. सो दिस हैंड विल स्टॉप एट 6. सो बी पार्ट इज स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. अब 2 से स्टार्ट हो रही है, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है. तो पहले हाफ रेवोल्यूशन का हम एंगल देख लेंगे. हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन दैट इज हाफ मल्टीप्लाई 360. तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री. तो 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन में होता है. तो अगर हमारी जो
क्लॉक हैंड 2 से स्टार्ट हो रही है और 180 डिग्री का कंप्लीट करके रुकेगी, तो 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये एंगल हमारा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। इस पॉइंट पे हमारा ये एंगल हो गया स्ट्रेट लाइन और ये 8 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दैट मीन्स आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन इट विल स्टॉप एट 8। Now next is starts at 5, make 1/4 of a revolution। अब पहले रेवोल्यूशन का 1/4 पार्ट फाइंड करते हैं। सो हियर आई एम राइटिंग 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का 1/4 पार्ट क्या होगा, तो यहाँ पे अब 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 के साथ। तब 4 के साथ हमने 360 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 को 4 से किया 1, 4 9 36 0, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के ये हैंड स्टॉप होगी। अब यहाँ पे जो हैंड है वो स्टार्ट हो रही है 5 से, मतलब दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। अब 90 का एंगल हमें पता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच 30 का एंगल है, 30 + 30 60, 60 + 30 90, तो मतलब ये जो आर्म है, हैंड है क्लॉक की, वो कहाँ पे आके रुकेगी, 8 पे। तो सिंपल है, जैसे हमने कल फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस किए थे। अब 90 का एंगल है, तो मैंने आपको बताया था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच जो एंगल बनता है वो 30-30 का बनता है। अब 30-30 का बन रहा है, तो दैट मीन्स 5 और 6 के बीच 30, 6 से 7 के बीच भी 30, 7 8 के बीच भी 30, तो 30 डिग्री मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ समझाने के लिए। 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, तो 30 + 30 60, 60 + 30 90, तो 90 का एंगल 8 तक आके कंप्लीट हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर 5 से स्टार्ट हो रही है क्लॉक हैंड, तो वो कहाँ पे आके रुकेगी, सो देन इट स्टॉप्स एट 8। ओके, लास्ट पार्ट इज स्टार्ट्स एट 5, 5 से स्टार्ट हो रहा है, मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब 3/4 पार्ट पहले रेवोल्यूशन का फाइंड करते हैं, कितने डिग्री का एंगल है। तो मेरे पास है 3/4, अब 4 और 360 की कटिंग हो जाएगी, 4 के साथ 360 को डिवाइड किया, 4 को 4 से किया 1, 360 किया 90, अब 3 × 90, तो हमारे पास एंगल बना है 270 डिग्री। अब 270 डिग्री, तो दैट मीन्स हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच 30 का एंगल है। हम उसी रूल को अगर लेके चलें तो 270 कैसे बनेगा, 30 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, हमें पता है कि 30 × 9 270 बनेगा। तो दैट मीन्स ये मैंने 30 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करके देखा, क्योंकि मुझे पता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बाद 30 का एंगल है, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करके 270 बन रहा है। तो यहाँ पे 9 डिवीजन्स के बाद, मतलब अगर 5 से शुरू है तो 9 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 डिवीजन्स खत्म होती हैं। तो दैट मीन्स 2 पे आके वो आर्म क्लॉक हैंड है वो स्टॉप होगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 270 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये वाला 270 डिग्री। तो इसका इजी वे है कि 270 डिग्री आ गया, तो मैंने 270 को आप रफ में ये करके देख सकते हो कि 30 के साथ डिवाइड कर लो, क्योंकि 30-30 का एंगल हर एक पार्ट में बन रहा है। तो 30 के साथ क्या 9, तो मतलब 9 डिवीजन्स काउंट करके जहाँ तक आपके 9 डिवीजन्स खत्म होगी वहाँ पे आके क्लॉक हैंड रुक जाएगी। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया, तो इट स्टॉप्स एट 2। This is your answer. So this is your second question. Now let us start third part. Third is, which direction will you face if you start facing? अब डायरेक्शंस की बात करनी है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आगे पूछा कि उसकी हाफ रेवोल्यूशन या 1.5 रेवोल्यूशन पर्टिकुलर रेवोल्यूशन कंप्लीट करके हम किस डायरेक्शन में हमारा फेस होगा, तो हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शंस का भी कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। डायरेक्शंस में क्या होता है हमारे पास कि हमें पता है कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और दो पर्टिकुलर जो डायरेक्शंस हैं उनके बीच जो एंगल होता है वो 90 का होता है, मतलब राइट एंगल। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच राइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल, साउथ और वेस्ट के बीच भी राइट एंगल, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच भी राइट एंगल। मतलब ये जो डायरेक्शंस की हम जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसमें ये दोनों लाइंस जो होती हैं ये एक दूसरे पे 90 के एंगल्स पे स्टैंड करती हैं। तो अब
हमने इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हमने अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सी फर्स्ट पार्ट इज ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. मतलब अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करके खड़े हैं तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद हम किस साइड होंगे. सो लेट अस सी. अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, और हर एक 2 डायरेक्शंस के बीच राइट एंगल होता है. तो ओवरऑल दैट मीन्स 4 राइट एंगल्स होते हैं. अगर नॉर्थ टू ईस्ट की बात करें तो ये 90 डिग्री 1 राइट एंगल. नॉर्थ से लेके साउथ तक की बात करें दैट 2 राइट एंगल्स, तो ये बन जाता है 180 डिग्री 2 राइट एंगल्स. अगर हम नॉर्थ से लेके वेस्ट तक की बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास 90 + 90 + 90 270 हो जाता है. अगर नॉर्थ से लेके दोबारा नॉर्थ तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखें तो ये हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता है 360 डिग्री का. मतलब कि डायरेक्शंस में चारों डायरेक्शंस के जो हम इन पार्ट्स के जो एंगल्स देखें तो वो हमारा कंप्लीट एंगल ही बनता है. मतलब एक रेवोल्यूशन अगर नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू हुए तो नॉर्थ पे ही जाके ख़त्म हो जाएगी. सो एक रेवोल्यूशन वो हमारे पास कितने की होती है, 360 डिग्री की. Let us start. The third question is which direction will you face if you start facing. So A part है हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन ऑफ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि हाफ रेवोल्यूशन में हमारा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है. तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन में मेरे पास हो गया, मैंने हाफ कर दिया 360 का, हाफ को मल्टीप्लाई किया 360/1 के साथ. तो हमारे पास जब 2 के साथ कटिंग की 2 1 2, यहाँ पे आ गया 180. मतलब 180 डिग्री पे रेवोल्यूशन, मतलब 180 डिग्री का हम टर्न लेंगे, देन वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड डायरेक्शन. अब 180 डिग्री हमारे 2 राइट एंगल्स का टर्न होता है. तो स्टार्ट हम कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन से. तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं और एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल भी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2 राइट एंगल्स का मिलकर बना हुआ है. तो अगर हम देखें एक राइट एंगल हमारा साउथ तक कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा राइट एंगल हमारा वेस्ट पे आके कंप्लीट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारा 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है. तो इट मीन्स कि अगर हम ईस्ट पोजीशन पे खड़े हैं और एक टर्न ले रहे हैं 180 डिग्री के एंगल पे, तो हम किस पोजीशन में फेस करेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में. सो वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन. पार्ट इज ईस्ट एंड 1.5 रेवोल्यूशन इन क्लॉकवाइज. 1.5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बना लिया. 3/2 रेवोल्यूशन ऑफ अ रेवोल्यूशन, तब 3/2 को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 के साथ कटिंग हो रही है, 2 1 2 180. तो मेरे पास 3 × 180 आ गया. अब 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, मतलब 3 × स्ट्रेट एंगल, मतलब 3 स्ट्रेट एंगल्स के हम टर्न्स लेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी. अब यहाँ पे शुरू हमने कौन सी डायरेक्शन से करना है, ईस्ट से. अब कितने स्ट्रेट एंगल्स हैं, 3 स्ट्रेट एंगल्स. फर्स्ट स्ट्रेट एंगल, देन सेकंड स्ट्रेट एंगल, देन थर्ड स्ट्रेट एंगल. मतलब कि अगर हम 3 स्ट्रेट एंगल्स के टर्न लेते हैं, 3 180 डिग्री एंगल्स के 3 टर्न्स लेते हैं, तो हमारी जो रिक्वायर्ड पोजीशन आएगी वो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन. सो वी विल फेस इन वेस्ट डायरेक्शन. Now C part is west and 3/4 रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस बार डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट हो गई. नॉर्मली हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक किए हैं, तो इस बार हमारी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे. अब पहले तो ये काम है कि 3/4 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन कितने डिग्री होगा. 3/4, 4 1 4, 4 9 36, तो हमारे यहाँ पे 90 आ गया. और बस 3 × 90, और 90 डिग्री हमारा क्या है, राइट एंगल. तो मतलब 3 राइट एंगल्स टर्न करने के बाद हम अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएंगे. 3 राइट एंगल्स, तो अब हम 3 राइट एंगल्स के टर्न्स लेते हैं, लेकिन इस पर ध्यान रखना है कि डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है और हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन से. हियर इज वेस्ट डायरेक्शन. तो अब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आएंगे. कितने राइट एंगल्स के टर्न है, 3. तो ये फर्स्ट राइट एंगल, सेकेंड राइट एंगल एंड थर्ड राइट एंगल. मतलब 3 राइट एंगल्स के टर्न लेने के बाद हम किस पोजीशन पे पहुंचेंगे, किस डायरेक्शन में हमारा फेस होगा, इन नॉर्थ डायरेक्शन. सो वी विल फेस नॉर्थ.
मतलब हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारा फेस उस वक्त होगा अगर हम वेस्ट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3/4 पार्ट ऑफ आवर रेवोल्यूशन कवर कर लेते हैं। डी पार्ट इज साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, साउथ डायरेक्शन है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया क्योंकि हमारा फाइनल पोजीशन ये है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन करनी है हमने। तो स्टार्ट कहाँ से होना है, साउथ डायरेक्शन से। तो 1 फुल रेवोल्यूशन कितने डिग्री की होगी, 360, मतलब कंप्लीट एंगल। अब अगर हम साउथ डायरेक्शन से शुरू करते हैं, साउथ से हम कंप्लीट एंगल हमारा कहाँ पे होगा, जब हम दोबारा अपनी सेम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। एक रेवोल्यूशन तभी कंप्लीट होती है कि जिस पॉइंट से हमने शुरू किया उसी पॉइंट पे हम दोबारा पहुंच जाए। 1 रेवोल्यूशन विल कंप्लीट। तो दैट मीन्स कि अगर साउथ से शुरू होकर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं तो हम कहाँ पे एंड होगा, साउथ डायरेक्शन में। सो वी विल फेस साउथ। Okay students, here today we have done second and third question of exercise 5.2. Next question we will continue from in the next lecture. In case of any problem you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.